चलो आगे बढ़ें, आगे चला जाए। रिमूव कर रहे हैं इसको, हाँ चलो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, number of molecule of the total molecule get dissociated। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, यहां पर टोटल मॉलिक्यूल। अल्फा की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे, अभी भी बताया गया, इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन आर इक्वल टू, इफ अल्फा 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने 10 मॉलिक्यूल लिया था, 10 के 10 मॉलिक्यूल टूट गए, तो 10/10 1 आ जाएगा, और 10 लिया था 5 टूट गया, तो 5/10 1 से कम आ गया। 10 लिया था 15 तो टूटेगा नहीं, कि टूटेगा नहीं। तो दूसरा, इफ अल्फा लेस देन 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1 या उससे क्या हो सकती है, कम हो सकते हैं, ठीक है। मिटाएं इसको, रिमूव कर रहे हैं। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, predict property of electrolyte in solution। main points are as follow। मेन पॉइंट्स आर एज फॉलो। पहला क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस इन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे NaCl है, वाटर में आपने डाल दिया, तो यहां पर Na+Aq Cl-Aq, इसका मतलब ये हुआ कि Na+ को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लिए हैं, Cl- को भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या किए हैं, घेर लिए हैं, ठीक है। तो अपोजिटिवली चार्ज आयन में ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। अच्छा, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। एक चीज आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, जैसे मान लो यहां पर हमने Na2SO4 लिया है, क्या लिया भैया, Na2SO4, यहां पर वाटर में डाल दिया गया, यहां पर 2Na+ हो गया, SO4 डबल माइनस हो गया। यहां पर कितने पॉजिटिव आयन हैं, 2, कितने नेगेटिव आयन हैं, 1। आयन 2 है, आयन 1 है, लेकिन चार्ज बराबर है। आयन और चार्ज में कंफ्यूजन मत पालिएगा,
चार्ज यहाँ पर 2 है माइनस, चार्ज यहाँ पर 1 प्लस है, लेकिन 2 बार है इसलिए 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेगा solution remains electrically neutral. Solution remains electrically neutral as positive charge and negative charge are similar in number. Under electric field, each ion discharge their respective electrode. ध्यान दो, each ion discharge their respective, डिस्चार्ज ऐड कर लेना, डिस्चार्ज एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक बेटा, ये ध्यान दो, यहां पर मान लो आपने एक इलेक्ट्रिक सेल लिया है, यहां पर ये पॉजिटिव एनोड है और नेगेटिव क्या है बेटा, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। ये अब यहां पर सपोज करो आपने NaCl लिया है, तो ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, तो Cl माइनस किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और Cl माइनस किस में चल जाएगा, Cl में, और Cl के रूप में रहता नहीं, तो 2 Cl यहां पर आपस में जुड़ जाएंगे, Cl2 गैस निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से चलेगा, ये इधर आ जाएगा और उस पर इस आकर ये सोडियम प्लस उसको कैप्चर करके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलती है, करंट चलती है। यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका एनोड कहलाएगा और नेगेटिव कैथोड कहलाएगा। इसकी चर्चा फिर आपसे बाद में करेंगे, ठीक बेटा, अभी बहुत ज्यादा नहीं। और लास्ट पॉइंट है, ईच आयन affect each colligative property similar to molecule। ये आप पहले से भी जानते हो, सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन। ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, 1 m यूरिया सॉल्यूशन पढ़ाए थे और 1 m NaCl सॉल्यूशन अगर ले लिया जाए, कहा जाए किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पर ध्यान दो, 1 ma भी है 1 ma भी है, लेकिन यूरिया आयन में नहीं टूटेगा और ये टूटेगा किसमें, 1 Na प्लस बन जाएगा और 1 Cl माइनस। तो अब ये क्या हो गया, 1 m और 1 m, कितना m हो गया, 2 m। तो इसका मतलब अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो 2 एटमॉस्फेयर है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 एटमॉस्फेयर। तो क्यों 4 एटमॉस्फेयर होगा, मोलर तो एक मॉलिक्यूल इसका भी, एक मॉलिक्यूल इसका भी है, लेकिन ये टूट गया 2 आयन में, 1 आयन और 2 आयन में। तो प्रत्येक आयन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उसी तरह से प्रभावित करेगा जैसे आपका मॉलिक्यूल प्रभावित कर रहा था। ठीक है, ये हो गया। रिमूव करें इसको, रिमूव करें। चलो अब अगला पॉइंट, ऑस्टवाल्ड डायलूशन लॉ।
Ostwald dilution law. Applicable for dilute solution of weak electrolyte. Applicable for dilute solution of weak electrolyte. यहां पर ध्यान देता हूं, ये अभी अभी आपने एसिटिक एसिड को वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, वाटर में डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब ये डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब आयोनाइज जिसको कह रहे थे, CH3COO माइनस में और H3O प्लस बना लेगा। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, H प्लस कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। अगर किसी सॉल्वेंट में है जिसमें सेंटर एटम के पास लोन पेयर है, तो ध्यान दो, जैसे ये वाटर में आपने डाला है, तो वाटर में ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए थे, कोई भी एटम लोन पेयर रखना नहीं चाहता है, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर रखना चाहता नहीं है और H प्लस को लोन पेयर की जरूरत है, तो फिर क्या करेगा, ये अपना जो लोन पेयर है इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, H3O प्लस। क्या हो जाएगा, H3O प्लस। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, इधर ध्यान देना, अगर अमोनिया में डाल दिया, अमोनिया, तो इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये ध्यान दो, ये अपना लोन पेयर दे दिया इसको। अब ये क्या हो जाएगा, 3H पहले से था, 1H और आ गया। अब क्या कहोगे, अमोनियम आयन। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है EM, IUM, हाइड्रोनियम, अमोनियम, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहेंगे बेटा, अमोनियम आयन। आपसे पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा भी गया है कि H प्लस वाटर में किस रूप में रहेगा, तो किस रूप में रहेगा, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मान लो कि इसका मोलर कंसंट्रेशन C है, वाटर तो कोई मतलब नहीं है, शुरुआत में क्या होगा, 0, और आपको पढ़ाया गया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ रिएक्शन, या एक बताए थे। तो जब बात डिग्री की होगी तो किससे घटाया जाएगा, 1 से। डिग्री की होगी तो किससे घटाया जाएगा, 1 से, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, या थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, पहले ऐसे कर दें, ठीक है। यहां पर इसको, यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, K, यहां पर CH3COO माइनस, यहां पर क्या बेटा, H3O प्लस, यहां पर क्या, CH3COOH, और यहां पर क्या हो जाएगा, H2O। अब ये K कांस्टेंट है और H2O भी कांस्टेंट है। H2O क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, इसके कंसंट्रेशन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको भी क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो इन दोनों कांस्टेंट का जो मल्टीपल होगा वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब चूंकि ये एसिड है इसलिए ये यहां लिख दे रहे हैं, CH3COO माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, H3O प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, H कहाँ, हाँ नीचे वाले में H आ जाएगा। तो यहां पर ये H आ गया, इसको आप क्या कर रहे हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है।
इसको रिमूव कर दें क्या भैया, रिमूव कर दें। यहां पर ध्यान दो, फिर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, CH3COOH है। यहां पर जैसा अभी आपने लिखा था, ये क्या हो जाएगा बेटा, CH3COO माइनस, यहां पर H3O+। तो अब यहां पर मान लो ये मोलर कंसंट्रेशन क्या है, C इस वाटर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने कांस्टेंट मान ही लिया है। यहां पर शुरुआत में क्या होगा बेटा, 0। अब यहां पर C डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो अल्फा है, तो जब भी डिग्री की बात किया जाएगा तो उसको हमेशा 1 से घटाएंगे। तो अब ब्रैकेट खोला जाए तो C माइनस क्या हो जाएगा, C अल्फा। इधर देखो, 1 टूटता है तो कितना बनता है, 1। कितना टूटा है, C अल्फा, तो कितना बनना चाहिए, C अल्फा। कितना बनना चाहिए, C अल्फा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अप्लाई करते हो तो सीधे C अल्फा इंटू C अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है। अभी आप इसको लिखोगे तो C फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। इस वाटर से आपका कोई मतलब रहा नहीं, चूंकि वाटर यहाँ कांस्टेंट में आ गया ना, तो अब एक सी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो के ए इक्वल टू क्या, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो, अभी अभी आपने कहा है कि ये बी के इलेक्ट्रोलाइट है, तो बी के इलेक्ट्रोलाइट लिए अल्फा की वैल्यू पढ़ाया गया 1 से कम होता है। तो यहां पर लिखोगे इफ अल्फा इज लेस देन 1 देन के ए इक्वल टू क्या बेटा, C अल्फा स्क्वायर। अब यहां पर अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो 1 से घटाने का कोई मतलब तो है नहीं, तो मतलब हम छोड़ देते हैं, अल्फा छोड़ देते हैं, तो बचा क्या, 1, और 1 से डिवाइड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए अपॉन C होल का रूट, एज C इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए इंटू वी होल का रूट। तो ध्यान दो, ये बी के इलेक्ट्रोलाइट है, बी के इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंसंट्रेशन के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या डाइल्यूशन बोलते हैं, रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर क्या लिख दिया जाए बेटा, i.e. degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to root of molar concentration are directly proportional to root of dilution। तो ध्यान है बेटा, बी के इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन के इनवर्सली, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या डाइल्यूशन वी बोलते हैं, के रूट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। आगे चले भैया, रिमूव कर दिया बेटा, चले चलो यहां पर, अच्छा पीछे कर दिया गया, यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा इसको नीचे लाए हैं, और देखो यहां पर इसका H3+O को आप H+ कह सकते हो, और H+ किसके बराबर है, C अल्फा के।
पीछे पढ़ाया भी गया था, नोट करके H plus ion concentration equal to H3O plus ion concentration equal to C alpha, और अल्फा इक्वल टू आपने क्या लिखा था, के ए अपान सी होल का रूट रखे थे ना। अब यहां पर अगर रखा जाए H प्लस इक्वल टू, तो यहां पर क्या लिखोगे, सी और अल्फा के ए अपान सी, इसको रूट सी इंटू रूट सी कह सकते हो, तो के ए इंटू सी, ये H प्लस हो जाएगा भैया। ये एक फार्मूला ये हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, किसके लिए, किसके लिए भैया, फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। और H प्लस इक्वल टू क्या लिखते हो, नॉर्मलिटी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। और भैया H प्लस इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू अल्फा फॉर वीक एसिड। इसमें और इसमें क्या अंतर है, AC मतलब मोलरिटी और N मतलब नॉर्मलिटी, C को क्या कहोगे, मोलरिटी। तो क्या अंतर है दोनों में, दोनों सेम माने जा सकेंगे या नहीं, नहीं। यहां पर क्या कहा है, वीक मोनोबेसिक शब्द यूज किया है और यहां मोनोबेसिक नहीं यूज किया है। मोनोबेसिक का मतलब क्या हुआ, जो एक ही H प्लस देगा, जो एक H प्लस देगा, अगर एक H प्लस देगा तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर दो दे दिया तभी एप्लीकेबल नहीं होगा, तभी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सिमिलरली बोलो बेटा, OH माइनस, ये सब पढ़ा चुके हैं नॉर्मलिटी पढ़ाते समय, C अल्फा, OH माइनस इक्वल टू बोलो बेटा Kv इंटू सी होल का रूट, OH माइनस इक्वल टू नॉर्मलिटी, OH माइनस इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा, फॉर वीक मोनो एसिडिक बेस, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, और भैया फॉर वीक बेस। चलो आगे, चलो बेटा, चलो एक आप क्वेश्चन लिख लें, हालांकि ये पहले भी हैं आप। फाइंड हाइड्रोनियम आयन concentration in point 0.1 m acetic acid solution। यहां पर Ka 1.8 इंटू 10 पावर -5, कौन सा फार्मूला लगाएं, हाइड्रोनियम आयन को क्या लिखोगे, कौन सा फार्मूला क्या दिया गया है, C दिया गया ना, और Ka दिया गया है, तो Ka इंटू सी होल का रूट 1.8 इंटू 10 पावर -5
और C को कितना लिख सकते हो पावर के रूप में 10 पावर -2, तो कितना बेटा होल का रूट, तो 1.8 इंटू 10 पावर -7। ये 0.01 को आप क्या कर लो 0.1 कर लो, क्या करो बेटा 0.1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.1 करोगे तो 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 होल का रूट। अब यहां पर 10 पावर -6 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 10 पावर -3, और 1.8 का रूट लोगे तो 1.34 इंटू 10 पावर -3। ध्यान रखिएगा यहां पर ये के ए दिया गया है, के ए की ये वैल्यू फिक्स है एसिटिक एसिड के लिए, सुनो ना। तो 1.8 का रूट या तो आप निकाल सको या तो रट लेना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड का ही ज्यादातर पूछता है और उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही दिया जाता है, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वही दिया जाता है, इसीलिए हमने डाटा सुधार दिया, ठीक है। चलो बेटा फाइंड अगला H+ आयन कंसंट्रेशन इन 0.01 m acetic acid solution if it dissociate 20%, if it dissociate 20%, तो क्या करोगे, कौन सा फार्मूला बेटा H+ इक्वल टू C अल्फा, तो C कितना 0.01, अल्फा कितना 20/100, बोल देगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर आप लोग क्या लिखना चाह रहे हो 0.01, यहां पर 0.02 या 2.2, बोलो भैया 0.2 होगा ना। अरे यार आप लोग बोलते नहीं हो, हाँ तो बताओ ना भैया। तो अब क्या हो जाएगा 0.002, मतलब 2 इंटू 10 पावर -3, ये -3 है, इतना H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। आप अगली हेडिंग डालिएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहां पर ध्यान बेटा ये H2O अभी वही जो बताया गया आपसे कि यहां पर कैसे डिसोसिएट होगा, एक देगा और दूसरा लेगा। जैसे इसने H दिया और इसने क्या किया लिया, इसको अगर वही मॉलिक्यूल दे भी रहा है और वही मॉलिक्यूल ले भी रहा है क्या H+, तो उसको कहेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस। क्या कहेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस। तो अगर एक H+ देता है और वही H+ लेता भी है तो उसको लोग क्या कहेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस कहेंगे, ठीक भैया। तो खैर लॉ ऑफ मास एक्शन तो आप अप्लाई करने में आपको कोई संकोच होना नहीं चाहिए, क्या है कुछ संकोच भैया। OH- यहां पर क्या हो जाएगा H2O, और अभी आपने H2O को क्या बोला था कांस्टेंट, तो यहां पर H3O+, यहां पर क्या लिखना चाहोगे बेटा OH- H2O का स्क्वायर, यहां पर K इंटू H2O का स्क्वायर, यहां पर क्या H3O+, यहां पर OH-, तो यहां पर ये KW कह देंगे, ठीक है। ये ध्यान दो वाटर के आयन हैं, एक H+ और दूसरा OH, आयन को मल्टीप्लाई किया है तो इसको क्या कहा है तब ये मिला है, तो इसका मतलब ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। KW क्या कहोगे बेटा
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है टेम्परेचर के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया? टेम्परेचर के। यहां पर टेम्परेचर के डब्ल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, 25, 60, 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 1.1 गुणे 10 की घात ऋण 15, यहाँ पर 10 की घात ऋण 14, 10 घात ऋण 13, 10 की घात ऋण 12। ध्यान दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये के डब्ल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। के डब्ल्यू की अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो आप ये 25 डिग्री सेल्सियस वाली लिखेंगे, ठीक है। यहां पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड न्यूट्रलिटी। यहां पर ध्यान बेटा, वी नो के डब्ल्यू इक्वल टू H3O प्लस, यहां पर क्या? OH माइनस। एच इन वाटर H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? OH माइनस। तो आप जहां पर OH माइनस लिखे हो वहां पर क्या लिख सकते हो? सो के डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? H3O प्लस, और यहां पर अगेन लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं? या के डब्ल्यू ये 10 पावर माइनस 14 H3 प्लस O का स्क्वायर। अब यहां पर 10 पावर माइनस 7, यहां पर क्या हो जाएगा? H3 प्लस O, i.e. if H3 plus O 10 पावर माइनस 7 न्यूट्रल होगा, H3 प्लस O ग्रेटर देन 10 पावर माइनस 7 एसिडिक होगा, H3 प्लस O लेस देन 10 पावर माइनस 7 बेसिक होगा। अच्छा, ये कब? एट 25 डिग्री सेल्सियस। एट 90 डिग्री सेल्सियस H3 प्लस O इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 न्यूट्रल है। भाई ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, रटना नहीं है, समझना है। आप कुछ बताया नहीं जाता, ऐसे पढ़ा दिया जाता है 10 पावर माइनस 14, उसी सॉल्व कर देता है सब कुछ, तो आप रटे रहते हो 7 पर न्यूट्रल है। 90 डिग्री सेल्सियस कह दिया तो 90 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 10 पावर माइनस 12 है ना, तो इसका मतलब इसका रूट लोगे, तो इसका रूट लोगे तो कितना आएगा? माइनस 6 आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री, अब इसके आगे तो नहीं लिख रहे हैं। 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर न्यूट्रल पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? 10 पावर माइनस 6। आगे चला जाए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? H प्लस इक्वल टू C अल्फा लिखते हो ना,
और वाटर में H प्लस कितना है 10⁻⁷ C अल्फा, और वाटर का C कितना होता है मोलरिटी 55.56 C फॉर वाटर। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना ये सब पूछा जाता भैया, जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया ना, तो हमने तो सॉल्व करके बता दिया, बस ये पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, कितना होगा। परसेंटेज पूछ लिया जाए तो 100 से गुणा करके बोल दोगे, परसेंटेज पूछ लिया जाए तो 100 से क्या कर देंगे गुणा करके बोल देंगे। आगे चला जाए, आगे चलना है बेटा। पीएच 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 पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसका फुल फॉर्म होगा, पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कॉन्सेप्ट बाय सॉरेनसन। टू रिप्रेजेंट H plus ion concentration. Concept by Sorensen to represent H plus ion concentration. ठीक है, तो सोरेनसन ने H plus ion concentration रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था। यहाँ पर डिफिनीशन अगर बात किया जाए, डिफिनीशन की बात हम लोग करें तो pH क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव पावर ऑफ 10, which must be raised in order to represent H plus ion concentration of solution। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या लिखोगे 10⁻⁻ pH, एक फार्मूला हो गया। दूसरा pH इज रेसिप्रोकल नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये ध्यान दो बेटा, तो pH इक्वल टू आप यहां पर क्या लिखोगे माइनस लॉग H प्लस आयन, और pH is reciprocal to log of H plus ion concentration। तो यहां पर क्या लिख रहे हो आप लोग, pH इक्वल टू log 1/H प्लस, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा log 1/H प्लस हो जाएगा। अरे ठीक है, चलें आगे भैया। सिमिलरली यहां पर डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं,
डिफिनेशन नहीं पूछता है। अगर पूछ भी रहा है, ध्यान दो, पूछ भी रहा है तो जहां पर ये H प्लस है, ये POH और ये H प्लस रिप्लेस कर दो, तो ये POH हो जाएगा और ये OH माइनस होएगा बस। ठीक है, तो केवल फार्मूला लिख रहे हैं। OH माइनस इक्वल टू क्या बेटा, बोलो भैया, 10 पावर माइनस POH। और POH इक्वल टू क्या बेटा, माइनस log OH माइनस, या फिर क्या लिखोगे, POH इक्वल टू क्या लिखो बेटा, log 1/OH माइनस। डिफिनेशन अगर बताना है अलग पूछा, POH का डिफिनेशन नहीं पूछता, PH का पूछता है। तो मान लो अगर पूछ ही रहा है तो जहां पर वही PH है वहीं पर क्या लिखोगे, POH, और जहां पर H प्लस है वहीं पर OH माइनस। चले भैया, मिटा रहे हैं इसको। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, रिलेशन between pH and POH. We know क्या भैया, KW इक्वल टू H प्लस, यहां पर क्या लिखोगे, OH माइनस। यहां पर ये हाइड्रोनियम आयन नहीं लिख रहे हैं, बस केवल H प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक बेटा। तो यहां पर KW इक्वल टू कितना होता है, तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, कई तरीका है आपके पास, टेकिंग नेगेटिव लॉग, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड। तो यहां पर क्या लिखो बेटा, माइनस लॉग माइनस लॉग KW, यहां पर माइनस लॉग H प्लस, और इन दोनों के बीच में देखो भैया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा किया गया, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई किया जाता है और लॉग लेते हैं तो साइन प्लस हो जाता है, तो इसीलिए यहां पर प्लस लिख रहे हैं, देखो प्लस, और इन साइड ब्रैकेट निगेटिव लॉग ले रहे हो ना, माइनस लॉग OH माइनस। अब ध्यान देना बेटा, माइनस लॉग है ना, जिस प्रॉपर्टी के पहले माइनस लॉग लिख देंगे, माइनस लॉग हटाएंगे तो उसके पहले P लिख देंगे। तो यहां पर क्या लिख दें, माइनस लॉग नहीं लिख रहे हैं तब क्या लिख देंगे, PKW। यहां पर माइनस लॉग हटा रहे हैं तो क्या लिख दें, PH प्लस क्या हो जाएगा बेटा, POH। तो ये केवल फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं, PKW इक्वल टू PH प्लस POH, ये रिलेशन है। R करके यहां पर फर्दर R करके यहां पर KW इक्वल टू क्या लिख रहे हो, H प्लस, यहां पर क्या लिख रहे हो बेटा, OH माइनस। KW इक्वल टू कितना, 10 पावर माइनस 14, यहां पर H प्लस और क्या लिख रहे हो बेटा, OH माइनस, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड। तो अब यहां पर क्या लिखोगे, माइनस लॉग 10 पावर माइनस 14 माइनस लॉग H प्लस प्लस माइनस लॉग OH माइनस। अब ध्यान दो बेटा, लॉग लिखने पर जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो पावर कितना है, -14, और यहां पर पहले से साइन माइनस लगा हुआ है, तो माइनस -14 log 10। यहां पर माइनस लॉग H प्लस को आप PH कहते हो, और इसको क्या कहते हो, POH। log 10 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, 14 इक्वल टू PH प्लस POH। ये फार्मूला किस टेम्परेचर पर सही है, हमेशा
नहीं 25, अगर कहा दिया जाए 90 डिग्री सेल्सियस तो वहीं पर क्या आ जाएगा 12, 60 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा बेटा 13, क्या आ जाएगा 13। पीएच एंड न्यूट्रलिटी, पीएच एंड न्यूट्रलिटी, पीएच एंड न्यूट्रलिटी, फिर से वही कहानी जो आप पढ़ रहे हो अभी। तो यहां पर क्या लिखो बेटा वी नो, यहां पर वी नो, यहां पर कितना 10 पावर माइनस 14, यहां पर एच प्लस इक्वल टू क्या बेटा ओ एच माइनस नस। तो यहां पर एच इन वाटर एच प्लस इक्वल टू क्या ओ एच माइनस, सो 10 पावर माइनस 14, यहां पर एच प्लस तो था ही, ओ एच माइनस को भी आपने क्या कर दिया एच प्लस से रिप्लेस कर दिया। तो 10 पावर माइनस 14 इक्वल टू क्या एच प्लस का स्क्वायर, ठीक है। और एच प्लस इक्वल टू कितना बेटा 10 पावर माइनस 7, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड। तो यहां पर क्या माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग कितना बेटा 10 पावर माइनस 7, इसको आप क्या कहोगे पीएच, ये क्या हो जाएगा 7, आई ई if pH 7 then neutral, pH greater than 7 basic, pH less than 7 क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। तो pH अगर 7 है तो बेसिक हो जाएगा, सॉरी न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7 से ज्यादा है बेसिक और 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा। चलें आगे, फाइंड pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, फाइंड pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहां पर पहला ए नॉर्मलिटी इक्वल टू कितना एच प्लस इक्वल टू कितना 10 पावर माइनस 3, ठीक है। तो ध्यान दो एच प्लस इक्वल टू 10 पावर माइनस पीएच भी होता है ना। तो यहां पर एच प्लस इक्वल टू क्या होता है 10 पावर माइनस
pH, तो माइनस pH इक्वल टू -3, तो pH इक्वल टू कितना भैया 3। A एंड B के लिए भी यही, यहां पर भी तो ये है, डाटा बदला है नहीं, यहां पर HCl है और यहां पर क्या है H2SO4 है, उससे कोई मतलब थोड़े है कि HCl है या H2SO4 है, तो दोनों की नॉर्मलिटी सेम है, तो दोनों का आंसर क्या होगा सेम। या ऐसे हम लोग ज्यादातर सेकंड फार्मूला यूज करते हैं, RH प्लस कितना आया है 10⁻⁻3, तो pH इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा -log H प्लस, क्या लिखते हो -log H प्लस, तो -log कितना लिखो बेटा 10⁻⁻3, तो -3 log 10, तो माइनस क्या हो जाएगा +3, log 10 की वैल्यू कितना होती है 1। B C, यहां पर मोलरिटी दिया है, क्या दिया भैया मोलरिटी, तो मोलरिटी को हम लोग किस में बदलेंगे, किस में भैया नॉर्मलिटी में, किस में मतलब बेटा नॉर्मलिटी में, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू N इंटू मोलरिटी, तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पर, N का मतलब क्या है बैलेंसिंग फैक्टर, कितने H निकलेंगे 2, बताया गया था, कई बार बताया गया, फिर वही बार बार नहीं रिपीट कर रहे हैं। मोलरिटी कितना 10⁻⁻3, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू H प्लस इक्वल टू कितना भैया 2 इंटू 10⁻⁻3। अब pH इक्वल टू क्या लिखते हो -log H प्लस, तो -log यहां पर 2 इंटू 10⁻⁻3, तो -log2, और यहां पर ध्यान दो यहां पर इंटू है ना, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, प्लस फिर ब्रैकेट में -log 10⁻⁻3, इधर देखो इधर ध्यान दो, यहां पर log A इंटू V है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो log A प्लस log B आ जाएगा, बात सुनो ना। अब यहां पर अगर पहले माइनस है तो log के पहले माइनस लगा देंगे, तो ये चीज हो गया। अब ध्यान दो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लेकिन ये माइनस में है, और यहां पर ध्यान दो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 log 10, तो -0.3010 +3, तो कितना आ गया 2.7, pH 2.7 होता है, कितना होता है बेटा 2.7। इधर ध्यान दो, इसको रिमूव करें क्या, अगला क्या था D 10⁻⁻3n NaOH, तो यहां पर OH है ना, तो इसका मतलब ये OH आयन कंसंट्रेशन है, OH माइनस इक्वल टू कितना है, क्या होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू 10⁻⁻3, तो यहां पर आप POH लिखोगे, माइनस log कितना बेटा OH माइनस, माइनस log कितना OH माइनस, तो माइनस log OH माइनस की वैल्यू कितना है -3, तो -3 log 10, तो ये क्या हो जाएगा +3 log 10, तो कितना आ जाएगा बेटा +3, POH बराबर +3। अब यहां पर क्या करोगे आप pH प्लस POH, अभी अभी आपने पढ़ा था ना बराबर 14, और pH निकालना है तो 3 था ना 14, pH इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 - 3, तो pH इक्वल टू कितना बेटा 11 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, E D और E दोनों में हो जाएगा, दोनों की नॉर्मलिटी वही ना, दोनों की नॉर्मलिटी वही है। EF में बेटा क्या हो जाएगा बोलो 10⁻⁻3m बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो मोलरिटी में यहां पर नॉर्मलिटी निकालेंगे पहले, तो n इंटू क्या बेटा m, कितने स्मॉल n की वैल्यू क्या है 2,
कितने OH निकलेंगे? 2 मोलरिटी 10 पावर -3। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? OH माइनस, तो यहां पर POH माइनस log OH माइनस, तो माइनस log यहां पर क्या करोगे? 2 इंटू 10 पावर -3, तो माइनस log क्या लिखो बेटा? 2 प्लस माइनस log 10 पावर -3, तो माइनस 0.3010, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 log 10 की वैल्यू 1, तो माइनस 0.3010 प्लस 3 2.7, तो POH कितना हो जाएगा बेटा? और निकालना क्या है आपको? pH। क्या निकालना है? pH। तो pH प्लस POH बराबर 14, तो pH प्लस 2.7 इक्वल टू 14, pH इक्वल टू 14 माइनस 2.7, pH इक्वल टू 11.3, pH इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11.3। चलो आज ये छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक जो बच रहा है, वहां पर आप क्या करिएगा? H प्लस जो है 10 पावर -8 है ना बेटा, उसमें 10 पावर -7 जोड़ लीजिएगा। क्यों? चूंकि वाटर में ध्यान है ना, ये H प्लस जो लास्ट वाला है, H प्लस कितना है? 10 पावर -8 है, और यहां पर H प्लस 10 पावर -7 भी होगा। ये कहां से? फ्रॉम एसिड, और ये कहां पर भैया? फ्रॉम वाटर। अभी तक वाटर के H प्लस को छोड़ देते थे, क्यों? चूंकि कम हुआ करता था। अब की वाटर का H प्लस ज्यादा है, तो जो इसको टोटल H प्लस क्या लिखोगे? टोटल H प्लस, तो क्या हो जाएगा? 10 पावर -7 प्लस 10 पावर -8। इसको पावर तभी जुड़ती है जब पावर बराबर हो, तो 10 पावर -7 को 10 इंटू 10 पावर -8 लिख सकते हो, और प्लस 10 पावर -8 सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहां पर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा भैया? तो यहां पर 10 प्लस 1 और यहां पर 10 पावर -8, तो 11 इंटू 10 पावर -8। अब ये हो गया H प्लस, तो यहां पर pH कितना? माइनस log H प्लस, तो कितना बेटा? माइनस log 11 गुणे 10 की घात ऋण 8। यहां पर pH इक्वल टू माइनस log 11 प्लस माइनस log 10 पावर -8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.042, और ये हो जाएगा प्लस 8 log 10, तो -1.042 प्लस 8, तो यह आ जाएगा 6.958। ये pH 598, हाँ ठीक है, ये pH हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी एसिड का जो pH है वो 7 से ज्यादा नहीं होगा। ये समझ में आया ना? ये ध्यान दो, ये 10 पावर -7 वाटर का H प्लस है। अभी तक हम लोग वाटर के H प्लस को इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन अब इग्नोर, अगर वाटर का H प्लस ज्यादा है तो फिर उसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। चलो आज कहानी यहीं तक, आगे पढ़ेंगे, ठीक है।